दिल्ली हम मुख्यतः गए थे। एक तो कोसी नदी, कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम में नीचे शून्य से लेकर 25 किलोमीटर की दूरी में काफ़ी पूर्वी किनारे को, बांध के पूर्वी किनारे को वहाँ बांध की मजबूती के लिए काम कराया जा रहा है। कोसी हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा के आलोक में, लेकिन जिस तरह से वो पूरब की तरफ नदी बह रही है, उसमें थोड़ा नदी को केंद्र में लाने के लिए इंजीनियरों का अपना ख्याल है, उनका सुझाव है तकनीकी तौर पर कि इसमें कुछ बांध के नीचे कुछ दूरी तक बालू को हटाना पड़ेगा और उसके बीच में पायलट चैनल खोदना पड़ेगा। लेकिन उस काम में वो चूँकि नदी का वो हिस्सा नेपाल में पड़ जाता है, बांध बिहार में है पूर्वी बांध, लेकिन नदी का वो हिस्सा जहाँ काम होना है वो नेपाल में पड़ता है। तो कई प्रकार की कठिनाई आ रही है और फिर इस विषय पर कोसी हाई लेवल कमेटी को तत्काल अंततोगत्वा क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में अंतिम रूप से निर्णय लेना होगा। तो दो बात थी, एक तो कोसी हाई लेवल कमेटी तत्काल निर्णय ले, और जैसी मुझे जानकारी दी गई कि इसमें अभी कितनी दूरी तक चैनल की खुदाई की जाए इस बात को लेकर के मतय भी नहीं है। तो दो बात थी कि जो कुछ भी इंजीनियरिंग समाधान है वो कोसी हाई लेवल कमेटी में, उसमें केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के और नेपाल सरकार के अभियंता होते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। एक बात तो ये था कि जो भी करना है। दूसरी बात है कि जो भी करना है उसके लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तत्काल किया जाना चाहिए। इसके लिए नेपाल से भी बातचीत करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ के समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार से खबरें आई है, उससे ऐसा एहसास होता है कि वहाँ कुछ रेजिस्टेंस है। तो पहले कोसी बिल्कुल पश्चिम किनारे बह रही थी और अब धीरे धीरे वो पूरब की तरफ सट गई। कोशिश यही की जानी चाहिए और की जाती रही है कि भाई नदी बीच की धार पकड़े। तो एक तो ये था कि दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और तत्काल ध्यान देने की है। इसलिए जब आज से 3 दिन 4 दिन पहले विभाग के मंत्री जी ने, प्रधान सचिव ने और अभियंताओं ने मेरे सामने ये बात रखी, तो तत्क्षण ये हमने अपने मंत्री जी को और तमाम लोगों को वहाँ भेज दिया और ये हर प्रकार की तैयारी कि वहाँ अगर नेपाल से दिक्कत आती है तो भी आप क्या कर सकते हैं, और फिर हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी, चूँकि पूर्वी बांध के तुरंत बाद NH है, उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो हमने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजा था। तो कल बातचीत हुई है सलमान खुर्शीद साहब से और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग हो जाए। चूँकि कोसी हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष ही कर रहे हैं, तो उन्हीं को करना है। और अब आप समझ सकते हैं कि विभाग ने मेरे ध्यान में लाया और इस बात को लेकर हमने समझा कि व्यक्तिगत रूप से जाकर भी बात को कहना चाहिए। तो काम तो जो भी यहाँ संभव वो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से, चूँकि पुराना मेरा तजुर्बा है, मैंने समझा कि इसमें तत्काल पहल की जानी चाहिए और इसलिए हमने आग्रह किया है। और सलमान खुर्शीद साहब का रवैया बिल्कुल सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तत्काल कल ही, आज बल्कि एक मीटिंग भी है GFCC की, तो आज मीटिंग के दौरान या उसके बाद वो तय कर लेंगे लोग और आपस में तय करके नेपाल के लोगों के साथ बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकालेंगे। और दूसरी बात, उसके अलावा अन्य विषय भी थे। जब उनसे हम मिल रहे थे तो हमारी जो पुरानी स्थिति है, ये तो एक तत्काल उत्पन्न हुई, एक जिसको कह सकते हैं कि आपात स्थिति जैसी बात कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्थायी समाधान नेपाल के साथ बातचीत करके निकालने की कोशिश
इन विषयों पर तो चर्चा हुई और आज राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जाएगा, चूँकि आज जो मीटिंग हो रही है 11 साल के बाद हो रही है। बहरहाल जो इसके अलावे अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दे पर भी हमने बातचीत की है। हमने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम जो है उसमें सुधार का सुझाव दिया है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों का जो चयन किया गया है उसमें ये स्कीम ऐसी है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सीधे कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है, बल्कि उस इलाके में अगर कोई कमी है यानी टॉप अप करने का या गैप फिलिंग कहिए, उसका अप्रोच हमने कहा कि नहीं, इसमें अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए योजनाएं ली जानी चाहिए जिसका सीधा प्रभाव उन पर पड़े। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और हमने कहा कि हम अपनी बात कहते रहें। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना बन रही है, हम जो अपनी तरफ से प्लानिंग कमीशन को सुझाव दे रहे हैं उसमें भी हम इसको शामिल कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो इस बात के लिए उप समिति बनी हुई है तो उसमें भी विचार करने के लिए हम अपनी तरफ से राज्य सरकार का मंतव्य उसमें ज़रूर भेज रहे हैं और सारी बातें हुई। फिर हम आज कल कलाम साहब से भी मिले हैं। आपको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम विजिटर डॉक्टर कलाम साहब हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय का काम तत्काल शुरू हो, इस बात को लेकर हम उनसे मिले थे और उनसे बातचीत हुई है। काम अभी चालू। शरद पवार जी आडवाणी जी से मिले हैं, लगता है कुछ सिनेरियो बदल रहा है दिल्ली का यूपीए सरकार के, लेकिन इन सब बातों लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आपको नहीं जाने दिया गया था पिछली बार? नहीं, हम देखिए जिस समय कुसाहा का बांध टूटा था उस समय हम मौके पर जाना चाहते थे, वो जाने नहीं दिया गया। तो दरअसल उस दिन तो मौसम साफ था, 20 अगस्त की तारीख मुझको अच्छी तरह याद है। जब इजाज़त नहीं मिली तो हम अपनी टेरिटरी में ही एक ऊंचाई से हम पूरा दृश्य देखने में कामयाब हो गए। उस दिन विजिबिलिटी भी थी, हालांकि बाद में उतनी विजिबिलिटी जितनी बार हम गए नहीं रही। उस दिन संजोग से हम पूरी स्थिति को देख पाए। फिर जब काम हमारे इंजीनियर कर रहे थे तो उनके हौसला अफजाई के लिए और काम की समीक्षा के लिए जाना चाहते थे, फिर भी नहीं जाने दिया गया। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी काम बंद है नेपाल में, इसलिए तो पूरी बात हमारे बिहार साइड में जो बांध है बिहार में, वहाँ तो काम चल ही रहा है और मंत्री जी अपने सारे अधिकारियों के साथ लेकर गए हैं। उसको भी और मजबूत करने के लिए जो प्रयास है वो अपना किया जा रहा है, जो भी तय है। बल्कि हमने तो यह कहा है कि अगर इजाज़त नहीं दिया गया काम का तो उस परिस्थिति में उस क्राइसिस को निपटने के लिए हमें अपने बांध पर जो भी करना है वो कीजिए। तो ये सब चीज़ उसके आगे तक का हम सोचकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम अभी क्यों न सोचें। बात हुई है और बात आगे बढ़ेगी। अभी तो विदेश मंत्री जी भी विदेश में हैं, तो जब लौट करके आएंगे हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह में स्थिति कहाँ तक बढ़ती है। वरना हम विदेश मंत्री जी से भी और ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री जी से भी हम बातचीत करेंगे और नेपाल से भी हम आग्रह करेंगे कि इसमें नेपाल का कोई नुकसान नहीं। हम लोग जो सुझाव दे रहे हैं उसमें नेपाल का कोई नुकसान नहीं। ये तो बिल्कुल नदी के बेड में थोड़ा काम करना है और कोसी बहुत सिल्ट लाती है, थोड़ा सिल्ट को हटाने से नदी का कोर्स हो सकता है कि बीच से जाए। और यही नहीं, गेट मैनेजमेंट के लिए भी एक ज्वाइंट कमेटी है बराज में, तो गेट को खोलने के बारे में भी अगर कुछ सहमति होती है, पश्चिमी तरफ का गेट खुले तो थोड़ा पानी इधर के बजाय पूरब के बजाय बीच में जा सकता है। तो इस सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और ये कोई बिहार का नहीं तो पूरे भारत का प्रश्न है। बिहार तो भारत का ही अंग है, प्रभावित बिहार होगा लेकिन भारत का ही हिस्सा प्रभावित होगा। तो हमने उनसे कहा आप अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल कीजिए और इसके अलावे हम लोग कोशिश करेंगे। नेपाल में जिन लोगों से जान पहचान है उन से भी बातचीत लोग करते हैं राजनीतिक तौर पर। गोपालगंज में जदयू विधायक ने 2 लड़कों को मारा, जेल भेज दिया गया। कानून अपना काम करेगा। आप देख लीजिए हम लोगों के कार्यकाल में हम लोगों का पूरा ध्यान है कि हम कहीं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं। कानून अपना काम करता है, सारी चीज़ों को देख करके जांच पड़ताल जो पुलिस करती है वो करेगी, मामला अदालत में जाएगा, लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ जो भी मामले आएंगे तो उसमें कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई। ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ है।
सर आईआईटी में बच्चे पार्टी भी कार्रवाई करेगी क्या? आपने तो पहले भी कदम उठाए आईआईटी में तो बच्चे सफल हुए, उनको बधाई है ही है। अब बिहार के बच्चे तो सब जगह सफल होते हैं। बिहार की नई पीढ़ी मेधावी है, बिहार के लोग मेहनती हैं, इसलिए बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे तरक्की करेगा।